हाय फ्रेंड्स, मधुज फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से 2 साल पहले मैंने आप लोगों के साथ उषा फूड प्रोसेसर का एक कंप्लीट रिव्यू शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको डेमो भी दिया था और उसके बारे में बताया भी था कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। अभी रिसेंटली मुझको घर के एक फैमिली मेम्बर के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई, जो बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से उस पर्टिकुलर एपिसोड में भी पूछा था। कुछ लोगों की ज़रूरत पूरे फूड प्रोसेसर की नहीं होती। फूड प्रोसेसर हम जैसों के लिए है जो कि एक एग्जॉस्टिव कुकिंग करते हैं, लेकिन जो लोगों को सिर्फ जैसे अपने मिल्क शेक्स करने हैं या स्मूदीज़ बनानी है, लस्सी शेक करनी है या थोड़ा सा टमाटो प्यूरी या मसाला बनाना है, चटनी पीसनी है या छोटे मोटे से ग्राइंडिंग करने हैं, उनके लिए क्या करें। अब यही सिचुएशन मेरे घर में भी आई। मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसा चाहिए था। वो मेरे फूड प्रोसेसर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो इतनी बड़ी चीज़ को हाथ लगाएं। उनको लगा कि मेरे को एक छोटी सी चीज़ हो, कॉम्पैक्ट। तो अभी रिसेंटली मैंने उनको गिफ्ट किया है कुछ, जो कि शायद आप लोगों के भी बहुत काम में आए। सस्ता है, जहाँ 12,000 का हमारा फूड प्रोसेसर आता है उस मुकाबले इसकी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है और बहुत ही स्लीक है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन में मैंने क्या नया ख़रीदा है और उसका थोड़ा सा डेमो भी दे दूँगी। पूरा डेमो देने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सर ग्राइंडर है नॉर्मल, लेकिन बहुत स्लीक सा है। तो सबसे पहले उसका मैं आपको ये मैनुअल दिखा देती हूँ। मिक्सर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, ठीक है। और जैसा आपको फ़ोटो में ही दिख रहा है, इसमें देखिए 3 जार्स हैं। 3 में मतलब एक ये जो जार है ये स्मूदीज़, अपने लस्सीज, शेक्स और इन सब चीज़ों के लिए है। ये जो छोटा जार है ये चटनी का जार है। इसके साथ में ये 2 ब्लेड्स आते हैं, एक चटनी या ड्राई ग्राइंड वगैरह के लिए और एक स्मूदीज़ या मिल्क शेक्स, लस्सीज़ के लिए। और ये जो है ये एक सिपर है। मोस्टली ये पर्टिकुलरली आप समझ लीजिए जो हेल्थ प्रो लोग हैं ना, जिन लोगों को जिम वगैरह जाने का बहुत शौक है, तो ये उनके लिए है। इसके साथ में मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी स्मूदी का भी डेमो देने वाली हूँ। तो बस आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो हो गया इसका। इट कम्स विद, आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़ोन और इसका मैं प्राइस और लिंक भी साथ में दे दूँगी। इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैं क्योंकि अपने घर के लिए मैंने परचेज़ किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसकी मशीन है। देखिए कितनी थोड़ी सी जगह इसने ली हुई है। बस ये इतनी सी मशीन है और इसके साथ में ये छोटे छोटे से जार हैं जो आप कहीं भी स्टैक कर सकते हो। ये तो हो गया आपका सिपर और ये हो गया आपका ग्राइंडिंग जार। इसमें मैंने कल चटनी बनाई, बहुत ही अच्छी चटनी बनी। 1 मिनट भी नहीं लगा और उसमें पिस के तैयार हो गई। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी जो मिक्सर और ग्राइंडर होता है वो जब आप अगर 1 मिनट से ज़्यादा चलाते हैं तो उसको बंद करना लाजमी होता है। ये मेरे फूड प्रोसेसर के साथ भी है, तो डोंट थिंक कि ये छोटी चीज़ है, इस वजह से होता है। और जब आप इसको नया इस्तेमाल करते हैं तो इनिशियली क्योंकि उसके ऊपर पूरी वार्निश वगैरह लगी होती है तो थोड़ी सी स्मेल आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, लेकिन वो जल नहीं रहा होता। वो बेसिकली उसके नए पार्ट्स हैं, उसकी स्मेल होती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया हमारा ग्राइंडिंग जार, जिसमें आप मसाले भी पीस सकते हो अपने, जैसे थोड़ा सा टमाटर या आपको प्याज, हरा धनिया, ये सब कुछ पीसना है, हरी मिर्ची, तो ये भी आप पीस सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चटनी इसी के जो ये ग्राइंडिंग जार है उसमें, ये छोटा वाला जो जार है उसमें मैंने पीसी है। तो आप देख सकते हैं इट डिड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से भी कम समय में ये मेरी चटनी तैयार हो गई थी। ईजी टू असेंबल। ये हमारा जो है ये स्मूदी जार है, ठीक है, ब्लेंडर जार। और इसके ऊपर ये ब्लेड्स जो है, ये इसके ब्लेड्स, इसको ऐसे अंदर जो भी भरना है आपको भर लीजिए और ऊपर से इसकी चूड़ियाँ घुमा दीजिए, राइट। इसको एकदम टाइट कर लीजिएगा। अगर ये ठीक से बंद नहीं करेंगे तो इसको जैसे ही आप उल्टा करेंगे, इसको ऐसे मशीन पे लगाना है तो फिर ये आपका सारा जो है ये गिर जाएगा अगर आप पूरी तरह से। बस इसके ये देखिए, ये इसके ग्रूव्स बने हुए हैं ऑलरेडी। बस इन ग्रूव्स में थोड़ा सा प्रेस करके और इसको लेफ़्ट साइड पे घुमा दीजिए,
तो ये लॉक हो गया। अब ये निकलेगा नहीं, देखिए पूरी मशीन उठा रही हूँ ना मैं, तो ये लॉक हो गया। बस अब अपना ये जो आपका ऑपरेटिंग एक ही स्पीड पे चलता है, इसमें कोई स्पीड्स का वो नहीं है, ऑन या ऑफ, ये हो जाएगा ऑन और ये ऑफ। सो दैट्स इट। तो अभी मैं स्मूदी का डेमो दे रही हूँ आपको इसी से। तो स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले हो गया 250 ml के करीब दूध है और इसमें ये जा रहा है वे प्रोटीन जो है 15 ग्राम। वे प्रोटीन ये वाला यूज़ करते हैं हस्बैंड, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ही यूजेस, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। साथ में जा रहे हैं खजूर जिसका बीज निकाल दिया, 2 खजूर डालते हैं। अगर आपके पास सीड्स हो तो मिक्स सीड्स का पाउडर बना के भी आप इसके साथ में डाल सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी हो जाता है। और 2 केले, बिल्कुल चितरी लगे हुए केले, ये एक हेल्थ टिप भी है, जब भी आप केला कंज्यूम करते हैं तो कच्चा केला मत खाइए। थोड़ा सा शहद अपने स्वाद के अनुसार, जितना मीठा आपको पसंद है। अब एक मिसफायर दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए हस्बैंड क्या कर रहे हैं, उल्टा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लेड वाला साइड जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, अगर आप उसको बाहर करेंगे तो आपकी चूड़ियाँ बंद ही नहीं होंगी। तो ये, एंड इनफैक्ट इन्होंने जो जार उठाया ना, ये भी वो सिपर वाला जार उठा लिया है। तो ये भी एक टेस्ट हो गया कि अगर आपका एक जार सपोजिंग टूट गया या किसी वजह से झूठे में पड़ा है, तो आपका ये जो सिपर वाला जार है ये भी उसकी जगह पे काम आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये भी इस्तेमाल हो गया। तो बस इसको शेक दे रहे हैं और जितना एक्चुअल टाइम लग रहा है उतना ही मैं इसको चला रही हूँ, इसको मैं एडिट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम लग रहा है। ये न्यूट्री प्रो प्रोडक्ट जो है ये मैंने अमेज़ॉन से 1990 रुपये का ख़रीदा है। इसी का एक रेप्लिका जो था वो वंडर शेफ़ का आ रहा था, वो 600-700 रुपये महंगा भी था और उसमें एक जार कम भी था। ये जो सिपर वाला जार है ये कम था। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। और अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, क्योंकि मैंने कुछ परचेज़ किया है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।